we have completed all the subjects of paper one except science and maths and apti. Okay, in this video now I'm going to start with science. ठीक है, biology के साथ we'll start. But before moving into the video, I want to clarify one thing. Okay, first of all, I am here to tell you the approach. Fine. Like how you can approach your exam. See, there are so many people, so many students are there who are studying hard, who are those who are preparing very hard. They have referred all the standard books or they have also prepared notes accordingly. ठीक है? So सब चीजें they are doing, but problem कहाँ आती है that we are unable to clear the exam. So I'm not here to claim for anything. ठीक है? मैं just आपको क्या करना चाहती हूँ कि what worked for me मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ. ठीक है? Now it's up to you. You want to take my advice or यू वॉन्ट टू मेक सम अनदर स्ट्रैटेजी, तुम कोई और स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो. बट ये चीज आपको डिसाइड करना है. मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकती दैट दिस विल वर्क फॉर यू और दिस विल नॉट वर्क फॉर यू. अब कुछ बच्चे मेरे को ऐसे भी पूछते हैं कि मैम अगर हम ये करेंगे पीवाई क्यूज करेंगे तो पेपर वन निकल जाएगा क्या. सी आई कांट क्लेम. मैं आपको उस चीज की इंश्योर मतलब उस चीज के लिए आपको इंश्योर नहीं कर सकती. ठीक है, बिकॉज मैं सिर्फ आपको वही बता सकती हूँ जो मैं अप्लाई कर चुकी हूँ या फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ उस चीज के लिए. ठीक है. एंड कोई भी बंदा कोई भी इंसान कांट क्लेम फॉर योर सक्सेस. ठीक है. इवन मैं खुद के लिए क्लेम नहीं कर सकती कि मेरा होगा कि नहीं होगा सीएपीएफ में एंड ऑल दैट. तो मैं आपके लिए नहीं कर सकती, बट आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट नाउ. अब दिस इज योर ड्यूटी कि आपको ये पता लगाना है कि जो मैं चीजें बता रही हूँ कि आपके लिए आपके काम की है कि नहीं है. ठीक है. अब आप बोलोगे कि मेरे को बेसिक बता दो, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को वो प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं कौन सा सोर्स लूं, अच्छा मेरे पास ये सोर्स नहीं है तो मैं क्या करूं. सो इतना मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. ठीक है. अगर आपके पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडीज या आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, दैट आई कैन टेल. अच्छा, आप बोलोगे कि इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप ब्रॉडली मेरे को बोलोगे कि इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें. तो बताइए ना आपको इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. अब मैं आपको नहीं जानती हूँ. आई डोंट नो कि कहाँ पे आप लैग करते हो कहाँ पे नहीं लैग करते हो. ठीक है. तो ये सब चीजें उन बच्चों के लिए है जिनको एक डायरेक्शन नहीं मिला. देखिए, आपको अपने एंड से चीजें करनी पड़ेंगी. आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा और कैसे निकलेगा. कोई बोलता है कि सी पीवाईक्यू से ही नहीं निकलेगा. ठीक है, नहीं निकलेगा. बट अप्रोच तो स्टार्ट करो कि कैसे फिर पढ़ेंगे. अच्छा ठीक है, पीवाई क्यूज नहीं तो फिर क्या. ओके. सो पीवाई क्यूज क्या होता है. इट इज लाइक बहुत सारी चीजों में से एक चीज इज पीवाई क्यू. ठीक है. बाकी तुम्हारे नोट्स है, तुम्हारा रिवीजन पार्ट है. ठीक है. बाकी तुम्हारा हार्ड वर्क है ना. सो मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम कर रही हूँ कि अगर एक दो बच्चे को भी हेल्प हो जाती है दैट्स वेल एंड गुड. ठीक है. ताकि मैं शायद हो सकता है कि मैं एक्सपीरियंस बता दूं, क्योंकि मेरा सिर्फ पढ़ने से नहीं हुआ था. मैंने भी बहुत सारी नॉलेज, जो एक टाइम था जब मेरे पास बहुत लाइक मैं मेरे को स्पेक्ट्रम की लाइन टू लाइन आती थी. ठीक है. तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब कि नॉलेज पे वर्क किया था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा. और पीवाई क्यू का मतलब ये नहीं है कि तुमने ये क्वेश्चंस देखे और अटके आ गए तुम. देखिए, बच्चों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि पीवाई क्यू सॉल्व कैसे करें. देखिए, पीवाई क्यू को अप्रोच करने के 10 तरीके हैं. मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो डाल के रखी हुई है ताकि आपको पता चले अप्रोच कैसे करना. ठीक है ना. मैंने बहुत सारे सुना है कि यार 10 साल के पेपर सॉल्व किए बट नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो पा रहा. कैसे किया तुमने सॉल्व उसको. पहला होता है कि पीवाईक्यू से आपको टॉपिक्स पता चलते हैं आपको क्या पढ़ना है. दूसरी चीज क्या पता चलता है आपको कि आपके रिपीटेडली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तीसरी चीज ये है कि अगर कोई आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है तो उससे रिलेटेड पढ़ो. जस्ट वही नहीं पढ़ना है आपको, उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो पढ़ो. ठीक है. फोर्थ आता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है वो. ठीक है. वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे. चौथा पांचवा ये चीज भी आ जाती है कि वो कहाँ से रिसोर्स पकड़ रहा है.
कभी कभी क्या होता है ना कि चलो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन का फैक्चुअल उसने पता नहीं कहाँ से डालते हैं, वो तो छोड़ो, बट मेजरली सोर्स क्या है उसका वो पढ़ो अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटीज है क्या है। एंड सिक्स आता है अपना ट्रिक्स एंड टिप्स, जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जब कुछ काम नहीं कर रहा है उसके बाद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इन सब चीजों का मिक्सचर ही आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज पकड़ोगे वही करोगे या फिर वो नहीं। आप देखिए आपके लिए क्या चीज सही है, कहीं पे जाओगे तो आप उसको फिल्टर करोगे ना कि आपके काम की चीज क्या है। मैं थोड़ा ना आपको बता सकती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बट आई कैन इंश्योर वन थिंग, दैट इट विल हेल्प बूस्टिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना वीडियो। और प्लीज थोड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछा करिए कि लाइक प्रेपरेशन से रिलेटेड पूछा करिए। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट, मेरे को भी पढ़ना रहता है। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, आई एम ऑल्सो पेयरिंग फॉर सीएपीएफ। ठीक है, सो आई कांट इंश्योर यू एनीथिंग बट आई कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं कोई कोचिंग नहीं चला रही हूँ यहाँ पे कि आपको मैं ये सब मतलब कि बता पाऊँ कि होगा कि नहीं होगा, बट आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट। ओके, एज अ फ्रेंड या जो भी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दैट सीएपीएफ 2023 का साइंस का पेपर है, बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्वेश्चन उसने पूछा है आपके 11th क्लास का एनसीईआरटी है वहां से। और देखिए आपको एनसीईआरटीज जो है 11th 12th क्लास के जो भी एनसीईआरटीज आपको पूछ रहा है वो ओल्ड एनसीईआरटीज है, क्योंकि जो अभी वाली एनसीईआरटीज है ना, लाइक हर साल ये क्या करते हैं ना कोई चैप्टर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सो वो चीज का भी ध्यान रखना। सो इसका क्या है, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, मैंने रखा था ताकि आपको बता पाऊं। सो देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स इन क्लास 11th। ओके, तो यहाँ से देखिए उसने डायरेक्ट डाला है दैट कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोर मॉलिक्यूल इन एज स्टार्च, कि कार्बोहाइड्रेट एज अ स्टार्च स्टोर किए जाते हैं प्लांट्स में, एंड एज अ ग्लाइकोजन होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला बी पार्ट वुड बी द आंसर। वैसे भी आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि स्टार्च कहाँ पे होता है, प्लांट्स में ही होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। So in some viral infections, number of platelets. So it's a very easy question कि platelets किसके लिए यूज होती है। ठीक है, क्यों यूज होती है, तो मैंने अपने नोट्स मतलब कि बनाए। देखिए मैं आपको ना जस्ट ऐसे ही नोट्स भी दे देती हूँ अपने। ठीक है, जो मैं रेफर करती हूँ वही नोट्स मैं आपको दे देती हूँ। बट आप ये फिर मेरे को ये भी क्वेश्चन है, मैम ये नोट्स हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, सीएपीएफ के लिए मेरे को नोट्स बताओ, इसके लिए नोट्स बताओ। देखिए नोट्स एक ही होते हैं, चाहे वो सीएससी के लिए करो, चाहे वो सीएपीएफ के लिए करो, चाहे वो सीडीएस के लिए करो। मैंने सिर्फ एक ही नोट्स बनाए हैं, उसी को रेफर किया है, आपको वो चीज रेफर करनी है। वेल एंड गुड, उसको चेक करिए आपके काम का है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, बाकी इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फाइन, चलिए। सो किसके लिए होते हैं ये, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होते हैं। ये तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है दैट विच ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक, जो होता है जिसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, किसका अपना डीएनए होता है, देखिए एक होता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स प्लांट्स में। ठीक है, वेट, ओके, सी, आजा, हाँ, ये आ गया। सो यहाँ पे आप देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी, और जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, चलिए। नाउ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एमिनो एसिड्स जो होते हैं रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कैरिड बाय। देखिए कैरी करने की बात कर रहा है, ये जो एमआरएनए टीआरएनए ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी में उन्होंने बोला। सो टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर आरएनए होता है, और एम क्या होता है, मैसेंजर। ठीक है, सो कैरी कौन करेगा, ट्रांसफर कौन करेगा, ये ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इन वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स विच ऑर्गन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, एज इट इज। देखिए उसने बोला दैट इन लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो एनसीईआरटी है, जो भी सब्जेक्ट्स सॉरी जो भी चैप्टर से वो पूछ रहा है, उसका एक एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं,
हम ये पढ़ लेते हैं कि वो डिटॉक्सिफाई करता है, बट ये बहुत बार शायद हम भूल जाते हैं कि लीवर, ये वाली इसके साथ वाली ये लाइन है। ठीक है। सो इन चीजों का खास ध्यान रखिए। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ह्यूमन जो यूरिया होता है वो फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड से होता है। यूरिया कहाँ से होगा, एमिनो एसिड से। क्या होता है ना, आपके प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड से, एसिड में। अब ये एमिनो एसिड क्या बना देता है, एमोनिया बना देता है। अब एमोनिया इज वेरी हार्मफुल, सो इट कांट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। सो उस एमोनिया का क्या बन जाता है, यूरिया बना देता है। ठीक है। सो आंसर वुड बी एमिनो एसिड्स। ठीक है। चलिए next is the lymph is mainly formed from the plasma of blood and it surrounds the cell. So the main difference between, so blood and lymph भी आप पढ़ते हो, so blood तो पता ही है, तो रेड कलर का रहता है आपका ब्लड, so obviously उसमें रेड ब्लड सेल होगा, तो does not contain white blood cells. lymph contain red blood cell, ये तो नहीं है, lymph does not contain, ये भी नहीं है, so lymph में red blood cells नहीं होते। lymph में क्या होता है, white blood cells होते हैं और fluid होता है उसमें lymph में। ठीक है। so answer would be your A part. नेक्स्ट क्या है, फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, एंजाइम्स, ये जो होते हैं, सो इट इज सिक्रीटेड इनटू डोडेनम। डोडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने के लिए, यहाँ पे ओपनिंग टाइप कुछ बना होता है, उसको डोडेनम बोलते हैं। सो थ्रू, किसके थ्रू होता है, दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। सो पैंक्रियाटिक जूस ही क्या करता है, इन सबको सिक्रेट करता है, ताकि क्या हो सके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जितना भी, मतलब लाइक तुम्हारे जो फैट्स वगैरह है, प्रॉपर डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जो लीवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपका। ओके। अच्छा, तो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, पहली बात तो लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है आपका, जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसका मतलब जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्यों बनेगा लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है अंदर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसकी वजह से यू नीड एनर्जी। सो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपका लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अगर आप देखो तो साइंस कितना ईजी है, इसमें कुछ आपको, मतलब कि है कुछ कि जो बाहर से पूछ रहा है जो आपको नहीं आएगा, सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं बार बार वही पढ़िए। ठीक है। चलिए 2022, सो उसने बोला दैट लाइसोसोम्स आर सैक्स ऑफ सेल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन या ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, कुछ ऐसे करके था। सो देखिए, एंजाइम्स को हम प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम सेल का वो देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, कहाँ गया आपका एंडोप्लाज्मिक। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। और प्रोटीन मैन्युफैक्चर कौन करेगा, या फिर सिंथेसाइज कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपको डाउट है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर सेम सेम है, लाइक यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है। सो ये जो मैं आपको चीजें बताती हूँ ना, ये श्योर करने के लिए होता है, इसकी जो सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। So next we have is which of the following best represent the cells of a meristem of plant. So we have मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, सी यू हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि एक्टिव होते हैं, थिन सेलुलर वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, लैक वैक्यूल्स नहीं होते उसमें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि वैक्यूल क्यों नहीं होगा। देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक होता है, इट्स वेरी एक्टिव सेल। ठीक है। ये एक्टिव होते हैं और इनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड टू स्टोर द फूड, फूड स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनमें। ठीक है। सो यहीं से क्वेश्चन आ गया है दैट अगर आपको इतना पता होता कि डेंस साइटोप्लाज्म है या फिर एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स है, तो अब आप फंसते कि थिन सेल वॉल है या फिर थिक है। तो आप देखिए, ज्यादा बार क्या आ रहा है, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। और ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो ज्यादा बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो वहां पे आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या है आपका, पढ़ के गए होते तो इट वॉज इजी क्वेश्चन। फोर चैम्बर हार्ट किसका होता है, क्रोकोडाइल। ये भी मैंने अपने नोट्स में कवर किया कि किसके कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, क्या होते हैं, तो बाकी तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं है। अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन माई नोट्स, ऐसा तो कुछ नहीं है,
एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, आपने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो मिल जाएगा। इसमें क्या पूछता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है कि जब तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो देन इट इज स्टोर्ड एज अ क्रोमैटिन मटेरियल, और जब डिवाइड हो जाता है, हो रहा होता है, तो उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, क्या क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, इंग्लिश में भी ये चीज लगा चुकी हूँ, अप्लाई कर चुकी हूँ, कि जो चीज ज्यादा बार है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्रोमैटिन देखा तो क्रोमैटिन आ रहा है एक, दो, तीन बार। न्यूक्लियोइड कितने बार आ रहा है, एक, दो, तीन बार। एक न्यूक्लियस ही है जो दो बार आ रहा है, ये और ये। इसका मतलब न्यूक्लियस ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में वही होगा, वो ऑप्शन होगा जिसमें जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा और क्रोमैटिन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा और क्रोमैटिन होगा, क्योंकि ये दोनों ज्यादा बार आ रहे हैं। तो इनमें से दो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, या तो ए है या तो बी है। अब मेरे को, अगर आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये देखिए ये बहुत बेसिक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, मैंने क्या बोला, इसका वेल डिफाइंड नहीं होता तो इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं और क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, ये तभी काम आएगी अगर आप एक दो चीजें एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में फंस जाते, तो ये उसमें हेल्प करता है आपको आंसर टिक करने में। चलिए नेक्स्ट इज वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर। देखिए ये मैंने आपको जब इन्वायरमेंट पढ़ाया था उसमें इसका बताया था, ट्रिक बताया था। अगर तो आपको पता है तो अच्छी बात है, बट इसने क्या बोला था, अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो भी आंसर हो जाएगा, कि क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स हैं, कि डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एंड क्रॉसिंग विच विल नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें से ऐसी कौन सी है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्रॉसिंग से। ये देखिए इंटर, आपके इंटर स्कूल्स होते हैं, मतलब दो डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन, और इंटर यूनिवर्सिटी दो डिफरेंट। इंट्रा क्या होता है, इंट्रा स्कूल होगा कि स्कूल के अंदर ही हो रहा है, एक ही स्कूल के अंदर हो रहा है, मतलब सेम सेम होगा। तो उसमें इंट्रा वुड बी सेम सेम, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी बट यहाँ पे होगी, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज हैं। एक और चीज है यहाँ पे, दिस इज ऑड वन आउट, ऑड वन आउट भी मैंने आपको समझाया था। सो इन बाकी सब में इंटर इंटर इंटर, यही है जो इंट्राजेनिक है, ठीक है। सो दो तीन चीजों से ये क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। देखिए एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो वहां से आपका हो जाता, कि प्लांट्स में ज्यादा जो मैक्रो चाहिए होता है, उनको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। माइक्रो जो होते हैं वो छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब कल को हो सकता है इसी पे क्वेश्चन बन जाए कि माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो माइक्रो में हो सकता है आपको ये पूछ ले, है ना। तो आपको ऐसे भी देखना है इसको, ये नहीं कि सिर्फ यही करके चला जाना। नेक्स्ट इज बड्स प्रोड्यूस होते हैं नॉचेस ऑफ द लीफ मार्जिन ब्रायोफाइलम, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कैसे लीफ टाइप है तो उसके ऊपर बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। और उसने बोला है कि डेवलप हो जाते हैं नए प्लांट में, नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं जब ये चीज फॉल होती है, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आगे आगे प्रोपोगेट कर रहा है। नेक्स्ट इज फ्लोइंग टिश्यूज आर मोस्टली, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या था, कोई मुश्किल था क्या इसका, सीएपीएफ में, साइंस का, मेरे को तो नहीं लगता, बायो का, जो भी है सब एनसीईआरटी है। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। बहुत इजी है, सेल वॉल। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था तो पता है कि सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बनी रहती है, सो एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। लाइसोसोम, ये सब आप पढ़ लोगे वहां से, ठीक है। ये जो सारे के सारे नोट्स हैं मेरे, इसमें मिल जाएगा। वैसे आपने अपने भी बनाए होंगे, है ना, सब मिल जाएगा आपको। हाँ ये देखिए जो प्रोकैरियोट्स वाला बताया था ना मैंने आपको, न्यूक्लियोइड होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। Okay. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज लार्ज एयर स्पेसेस। लार्ज एयर स्पेसेस किस में होगा, ऑब्वियसली एरन में होगा। देखिए स्लेरन काइमा क्या होता है, मेरिस्टम क्या होता है, कोलन काइमा से। स्लेरन काइमा होता है जो हार्ड सरफेस रहता है ना बाहर का, दैट इज स्लेरन काइमा, हार्ड सरफेस प्लांट का, जो बाक रहता है। कोलन काइमा किसके लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। क्या इसके लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें तो बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत स्पेसेस रहता है। और मेरिस्टम जो होते हैं वो किसके लिए होती है, ग्रोथ टिश्यूज होते हैं, ये आपके टिप्स पे होते हैं, ठीक है। बाकी बच गया आपका एरन काइमा। सो एरन काइमा किसके लिए होता है, आपका एयर स्पेसेस ज्यादा होती है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, नहीं है, ये भी आपने
बहुत आराम से पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, बस एक स्मूथ मसल होता है जो नहीं होता है। ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, देखिए ये भी जो किंगडम है ये 11th क्लास का है आपका, 11th 12th क्लास में आता है आपका किंगडम्स वगैरह। सो ये भी आपको मिल जाएगा। इसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे यहाँ पे। ये देखिए मोनेरा, उसने कहा इनमें से कौन सा है जो कि मोनेरा किंगडम में आता है, सो दैट इज एनाबेना। सो दिस इज योर एनाबेना। ठीक है, तो ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स सारी के सारी लर्न कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इनमें से कौन सा है जो वाटर ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट नहीं होता है? तो ऑब्वियसली एड्स जो रहता है वो नहीं होता है ट्रांसमिट, sexually transmitting disease है वो। Which one of the following is not a breakdown product of glucose during respiration? अब आप रेस्पिरेशन वाला भी पढ़ते हो, उसमें एक डायग्राम रहता है कि दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू इतना, जैसे लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस में होता है ना, ये सब पढ़ते हो। सो लैक्टिक एसिड भी निकलता है, इथेनॉल भी निकलता है, वाटर भी होता है, बट मिथेनॉल नहीं निकलता है। सो आंसर वुड बी डी पार्ट। सो आपको नोट्स में मिल जाएगा वैसे वो डायग्राम, इवन एनसीईआरटी में भी वही सेम एग्जैक्ट आपका डायग्राम है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ, अच्छा क्लोरोफिल का क्या फंक्शन नहीं है? देखिए फोटोन और लाइट से जो भी चीज होगा वो तो करेगा करेगा क्लोरोफिल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होगा, बट ये कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करना ये क्या होगा? सो ये तो नहीं होगा। आंसर वुड बी सी पार्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट? सिंगल सेल की बात कर रहा हूँ। दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर, देखिए जो सिंगल सेल होते हैं ना उनके कोई सेपरेट ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे अमीबा हो गया तो उसका कोई वेल डिफाइंड माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो जहां से ऐसे ओपन करता है वहीं से इनगल्फ कर लेता है ना। सो पहला वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी भी देख लो। सेपरेट ऑर्गन इज नॉट नीडेड फॉर रेस्पायरेशन, है ना, वेस्ट ऑफ एक्सक्रेटरी मटेरियल ये सब। तो अगर आप देखिए ये तीनों जो है वो एक दूसरे से सिमिलर सिमिलर है, बस यही है जो अलग है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है डज नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड। अब ये भी चीज मैंने कवर किया कि कौन किसकी नोटोकॉर्ड होती है, किसकी प्रॉपर होती है, कहाँ से कौन से स्टेज में होती है, तो ये भी नोट्स में है, तो एनसीईआरटी में भी है। सो इट्स अप टू यू, एनसीईआरटी पढ़ो कुछ भी पढ़ो बट प्लीज पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीपीएफ। सो आंसर वुड बी होलोथुरिया। ठीक है, सो डन विद 2021। नेक्स्ट वी हैव इज 2020। चलिए 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। अब क्रोमैटिन किसका बना रहता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना रहता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सीडीएस में भी आया था, 2022 में आया था कि 2023? ओके 2023 में आया ये, ठीक है, मैंने दिया था उस टाइम पे एग्जाम। हाँ 2023 के 2 में आया था ये शायद, चेक कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का क्या, फिर से देखिए, यही क्वेश्चन उसने 2023 में भी डाला है, तो इसीलिए पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। सीडीएस के भी सॉल्व करो, एनडीए के भी सॉल्व करो, वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट? ग्लूकोज कहाँ पे? तो ये भी जो मैं आपको रिएक्शन बता रही थी ना कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है जिसके उसमें वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओव्यूल एंड ओवरी है, देखिए ओव्यूल्स क्या होते हैं, जैसे दाने दाने होते हैं, ओवरी क्या होता है, जो तुम्हारा फ्रूट आ रहा है। सो सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट अपने पास है, in which of the following phylum would you place an animal with a bilaterally symmetrical triploblastic body without a true internal cavity? अब ये कौन सा होगा आपका? देखिए पॉरीफेरा जो होते हैं वो स्पोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर वुड बी योर प्लैटीहेल्मिन्थस। क्या होगा? अब ये चीज भी आपको कहाँ पे मिल जाएगी? नोट्स में मिल जाएगी, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो कहीं पे भी पढ़ो मिल जाएगा। सो अगर आपने ये पढ़ के, जब आपने ये सॉल्व किया था ना 2020 का, तो वो जो होलोथुरिया वाला क्वेश्चन था वो आप कर लेते। कैसे कर लेते? क्योंकि जब वो ये पूछ रहा है इसका मतलब वो किंगडम वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, किंगडम वाला चैप्टर पूछ रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसका मतलब अगर वो ये सब चीजें पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यही रट के जाओगे, तुम उससे रिलेटेड जो भी एस्निडेरिया, एनालीडा, पॉरीफेरा ये क्या होते हैं, किसके अंडर आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। Next is during respiration in human beings, the actual place of gaseous exchanges.
सो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? आपकी जो एल्वियोलाई होती है, लंग्स में होती है, वहां पे होता है प्रॉपर। ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी अब ये हार्मोन्स, जो भी जितने भी हार्मोन्स हैं सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है, किसके लिए होते हैं, ये सब सब चीजें आई हैव कवर्ड इन माय नोट्स, यू कैन रेफर दैट। और दे आर आल्सो कवर्ड इन एनसीईआरटीज। ये प्रॉपर पूरा एनसीईआरटी बेस, आपको बाहर कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट? रेट ऑफ हार्ट के लिए क्या होता है? एड्रेनालाइन होता है। ठीक है। थायरोक्सिन किसके लिए होता है आपको? ये जो थायराइड होता है ना आपका, गोइटर वगैरह होता है, उसकी वजह से होता है। इंसुलिन तो सबको पता ही है, आजकल डायबिटीज कितना हो रहा है। ठीक है। एंड टेस्टोस्टेरोन यू ऑल नो। फाइन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को के लिए होता है मेल्स। नाउ ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल विच क्रॉसेस सिनैप्स बिटवीन। अब ये भी मैंने बनाया है, लाइक तुम्हारा नर्वस सिस्टम रहता है ना, सो सर्टेन केमिकल्स होते हैं विच क्रॉस द सिनैप्स। आप डायग्राम देखोगे ना तो उससे समझ आ जाएगा आपको। नर्वस सिस्टम, वेयर इज नर्वस सिस्टम? अच्छा, ये रही वो डायग्राम जो मैं आपको बता रही थी ना कि ग्लूकोज वाली। सो इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। एंड इथेनॉल कब देता है? इथेनॉल कब देता है? जब एब्सेंस होता है। अगर लैक ऑफ होगा तो लैक्टिक एसिड देता है, प्रेजेंस होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के उसमें होता है, दैट इज, यू कैन सी। ओके। ये भी मैंने आपको बताया, पैंक्रियाटिक जूस वाला भी आंसर क्वेश्चन आया था आपको। ठीक है, कि ये सब ट्रिप्सिन वगैरह ये सब लेता है, प्रोटीन्स, लाइपेज, ब्रेक डाउन, इमल्सिफाई करता है उसको। ठीक है, एंजाइम्स फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं सिस में। ओके। चलिए, ये रहा, ये देखिए। सो दिस इज योर नर्वस टिश्यू। क्या है? तो डेंड्राइट्स हैं ये आपके। अब वो बोलता है किसके थ्रू वो जाता है, ये बोला ना उसने। So the human being, certain chemicals जो होते हैं which cross the synapse between nerve cells are released from नर्व एंडिंग से। कहाँ से रिलीज होंगे वो? नर्व एंडिंग से। ये देखिए, है ना, ये नर्व एंडिंग दिख रहा है? दिख रहा है ये नर्व एंडिंग यहाँ से रिलीज होंगे। फाइन। चलिए, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके। ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू CO2 H2 एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में, CO2 में एंड एनर्जी में इन आर मसल सेल्स, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उसमें। एंड ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2 H2 एंड एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टेट एंड एनर्जी इन ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में बिल्कुल एब्सेंस होता है, तो ईस्ट में आपका क्या होगा? इथेनॉल होगा, तो ये तो गलत हो गया। उसने बोला है कि ग्लूकोज जितनी भी एरोबिक है उसमें CO2 होगा, ब्रेक डाउन इनटू CO2 में ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, कहाँ गया आपका वो जो डायग्राम था, वहां से आपको मैं सिखा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। ये देखिए, अब एरोबिक जो रहता है तुम्हारा, ठीक है, मतलब प्रेजेंस रहता है, तो उसमें क्या होता है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी है, तो निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है। लैक ऑफ में क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड लैक ऑफ में होगा, और एब्सेंस ईस्ट में इथेनॉल होगा। सो ये देखिए, CO2 वाटर एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, क्या सब ऑर्गेनिजम्स में होता है? बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एनर्जी मसल सेल्स में होता है। मसल सेल्स में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, और वो भी लैक ऑफ। तो आंसर क्या होगा आपका? सी पार्ट होगा। ठीक है। चलिए, उसने बोला है दैट ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। क्या बोलेंगे उसको? इंटरक्रॉपिंग करते हैं हम। ओके, डन।